तो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, राइट। तो क्या होता है कि ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस वैसे तो बहुत सारे होते हैं, राइट। बट कुछ इंपॉर्टेंट करेंगे, ट्रिक्स के थ्रू करेंगे, कुछ रूट वर्ड्स के थ्रू जो इंपॉर्टेंट है वो आज इस सेशन में आपसे मैं डिस्कस करूंगा, राइट। एक स्टेटमेंट होती है और जो ये इडियम्स के क्वेश्चंस होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होते हैं, और ये जो आपके फ्रेजेस होती हैं, फ्रेजल वर्ब्स, इनके ऊपर हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। सवाल नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर रहा ही है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, पीपल हु एंजॉय सोशल कंपनी। मतलब ऐसे लोग जो कंपनी को पसंद करते हैं, जो कंपनी में रहना जिनको अच्छा लगता है। तो दोज पीपल आर कॉल्ड व्हाट? ग्रेगेरियस बोलेंगे, अनोनिमस बोलेंगे, गॉर्जियस बोलेंगे, हर्बीवोरस बोलेंगे। अब देखो, इस क्वेश्चन का जो राइट वर्ड है, राइट आंसर है, उससे हमें मतलब नहीं है, हमें यहाँ पे चीजों को सीखना है। तो जैसे आप इस फर्स्ट वर्ड को देखोगे, ये फर्स्ट वर्ड जो दे रहा है यहाँ पे ना, एक रूट वर्ड लगा है, ग्रेग, राइट। तो ग्रेग एक रूट होता है बेटा, ये मैंने आगे अगली स्लाइड पे आपको क्लियर किया हुआ है। तो ग्रेग एक रूट है जिसका मीनिंग क्या होता है। अब ग्रेग रूट से आपको पता होना चाहिए, ग्रेग रूट किससे रिलेट करती है, राइट। ग्रेग जो रूट होती है, ये आपकी रिलेट करती है बेसिकली ग्रुप से। अब ग्रेग रूट्स के ऊपर देखो आप, जो रूट होती है वो मैंने आपको रूट वर्ड्स के वोकैब की क्लास भी दी थी। उसमें भी आपको बताया था कि जो रूट्स होती हैं बेटा, वो एज ए प्रीफिक्स स्टार्टिंग में भी लग सकती है, मिडल में भी लग सकती है रूट, और आपके एंड में भी आ सकती है रूट, राइट। प्रीफिक्स बन के, सफिक्स बन के और अफिक्स बन के हम रूट्स को यूज करते हैं। जैसे आप पहला वर्ड देख सकते हो, एग्रीगेशन दे रहा है ना, यहाँ पे दे रहा है एग्रीगेशन। अब इसमें ग्रेग कहाँ आ रहा है? ये मिडल में आ रहा है। दूसरे में भी ग्रेग मिडल में आ रहा है, तीसरे में ग्रेग मिडल में आ रहा है, चौथे में भी ग्रेग मिडल में आ रहा है, और लास्ट में जो है थोड़ा स्टार्टिंग में आ रहा है प्रीफिक्स बन के, राइट। तो एग्रीगेशन एक वर्ड मैंने कनेक्ट करा, एग्रीगेट जिसको हम बोलते हैं, सेग्रीगेशन होता है, सेग्रीगेट होता है, कॉन्ग्रीगेशन होता है, एग्रीजियस होता है। तो ग्रेग रूट जो है, जब कभी भी किसी वर्ड में एक रूट आती है तो इसका मतलब बेसिकली ग्रुप से होता है, गैदरिंग को कनेक्ट करती है ये रूट। तो एग्रीगेशन जैसे हम बोलते हैं, आपका भी फाइनल का एग्रीगेट क्या होना, व्हाट्स योर फाइनल एग्रीगेशन, व्हाट्स योर फाइनल एग्रीगेट, राइट। मतलब द सम टोटल ऑफ अ ग्रुप जो होता है उसको एग्रीगेट बोलते हैं। सेग्रीगेशन मींस क्या होता है? सेग्रीगेट करना, द डिवाइड इनटू स्मॉल ग्रुप्स, छोटे छोटे समूहों में बांट देना। फिर कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है धार्मिक भीड़, जो धार्मिक सभा होती है उसको कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं। अब जब किसी वर्ड के स्टार्टिंग में आप ई लिखते हो तो इसका मतलब एग्जिट हो जाता है, जैसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है ना। तो जैसे एग्जिट मीनिंग देती है रूट हमें, जब किसी वर्ड के शुरुआत में आप ई को एज ए प्रीफिक्स बना के लिखते हो। तो यहाँ पे जो हमारे सामने जो सवाल है, उसका राइट आंसर तो ए हो जाएगा। बट सिर्फ हमें आंसर से मतलब नहीं होना चाहिए, ग्रेग रूट से आपको क्लियर होना चाहिए कि ग्रेग रूट का मतलब ग्रुप होता है, गैदरिंग होता है। तो ग्रेगेरियस वो लोग होते हैं जो बड़े फ्रेंडली होते हैं, स्टूडेंट्स जो बड़े घुल मिल के रहते हैं। अच्छा, ऐसे एनिमल्स भी होते हैं, देयर आर सर्टेन एनिमल्स आल्सो हु आर ग्रेगेरियस इन नेचर। लाइक आपका शीप है, आप कभी भी शीप को देखना बेटा, वो झुंड में चरना पसंद करती है, राइट। शीप है, फिर आपके डियर होते हैं, हिरन जो होते हैं, राइट। ये जो हिरन होते हैं, राइट, ये भी बेसिकली आपका जो है ग्रुप में चरना पसंद करते हैं, मतलब ग्रुप में रहना इनको अच्छा लगता है। तो जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं वैसे कुछ पीपल भी होते हैं। सो ग्रेगेरियस को आप अफेबल भी बोल सकते हो, ऐसे लोग जो बड़े अफेबल होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, राइट। एक इसके लिए वर्ड एमिकेबल भी होता है, एमिकेबल। एमी एमी जो रूट है बेटा, ये मैंने रूट वर्ड की क्लास में भी आपको करवाई थी, एमी रूट। ये लव को बताती है, फ्रेंडशिप को बताती है। सो फिर सेकंड जो हमारा वर्ड है यहाँ पे, सेकंड वर्ड में एनिम रूट आ रही है, एनिम रूट, राइट। जब भी किसी वर्ड में एनिम आता है ना, जैसे एनिम रूट का यहाँ पे लिख रखे हैं वर्ड, तो ये लाइफ को कनेक्ट करता है। जैसे एनिमल है, एनिमेटेड है, मैग्नानिमियस है, अनएनिमियस है, इक्वानिमिटी है। सो मैग्नानिमियस, डू यू नो हु इज मैग्नानिमियस? मैग्नानिमियस एनिम रूट आ गई इसमें, तो इसका मतलब लाइफ से कनेक्टेड है। सो मैग्नानिमियस आर दोज पीपल हु आर वेरी, हु हैज, हु हैव बिग हर्ट, जो बड़े दिल वाले होते हैं, दिल के बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो उनको मैग्नानिमियस पीपल बोलते हैं। फिर वोर रूट आ गई, जो फर्स्ट वर्ड में यहाँ पे आप देख सकते हो, वोर एक वर्ड है, वोर भी एक रूट होती है बेटा। गॉर्जियस, तो जो लेडी बड़ी अट्रैक्ट होती है फिजिकली, जो लेडी बड़ी अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव होती है, उसको हम बोलते हैं गॉर्जियस, शी इज अ गॉर्जियस लेडी, राइट। तो हर्बीवोरस में वो रूट आ गई। वो रूट आपकी जो ईटिंग से रिलेटेड होती है, जैसे कार्निवोरस बोल देते हैं, हर्बीवोरस बोल देते हैं, राइट। फ्रूगीवोरस बोल देते हैं, ओमनीवोरस बोलते हैं, फ्रूट भी बोल देते हैं। तो ये तो ईटिंग से रिलेटेड होते हैं। तो हमने सिर्फ यहाँ पे सिर्फ आंसर से नहीं जाना, हमने कई बातें और भी सीखी यहाँ पे। सो ग्रेग रूट से मैंने वर्ड्स को कनेक्ट कर दिया। सेकंड पे आ जाते हैं। सवाल नंबर 2 बोला, अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ अ जनरल ट्रुथ और रूल ऑफ कंडक्ट। अच्छा, कोई एक ऐसी छोटी सी स्टेटमेंट होती है जिसको जो है एक जनरल ट्रुथ माना जाता है, सार्वभौमिक सच मान लिया जाता है, या फिर वो कंडक्ट एक मतलब प्रिंसिपल बन जाता है, लाइफ का रूल बन जाता है, राइट। तो उसको क्या बोलते हैं?
क्या वो इंस्टेंस होता है? इंस्टेंस का मीनिंग नहीं होता बेटा, इंस्टेंस कुछ और चीज होती है। इसका मीनिंग मैंने सारे वर्ड्स के ऑप्शंस के मीनिंग नेक्स्ट स्लाइड में डाले हैं। इलस्ट्रेशन भी कुछ और होता है। राइट आंसर बनेगा हमारा यहाँ पे दैट इज मैक्सिम। मैक्सिम बोलते हैं बेसिकली कहावत को, प्रोवर्ब होती है ये, जो प्रोवर्ब्स होती है। जैसे मैंने बोला ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना। तो जब हम बोलते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो ये एक मैक्सिम है, एक प्रोवर्ब है, जिसको एक जनरली एक्सेप्ट कर लिया गया है। सभी लोग ये मानते हैं कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है, कोई इस बात को झुठलाता नहीं है। तो कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो फिर एक जनरल ट्रुथ का रूप ले लेता है, वो एक कहावत कहलाती है। पैरेबल का मीनिंग भी कुछ और होता है, ठीक है। पैरेबल का क्या मीनिंग होता है वो मैंने सारे मीनिंग्स गिवन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे मीनिंग आप पढ़ सकते हो। इंस्टेंस का मीनिंग एग्जाम्पल होता है, ठीक है। इलस्ट्रेशन का मीनिंग सॉल्यूशन होता है बेटा, या एनिमेटेड एग्जाम्पल बोल सकते हो। मैक्सिम इसका राइट आंसर था, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था हमारा दैट इज मैक्सिम, मतलब प्रोवर्ब बोलते हैं उसको। अब पैराबल भी एक एग्जाम्पल होता है, जो मॉरल स्टोरी, मतलब जो कोई कहानी है जो हमें एक मॉरल भी दे रही है, ठीक है, कोई हमें सिखाती भी जो कहानी, उसको पैराबल बोलते हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राइट। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, द आर्ट ऑफ क्लीनिंग एंड प्रिजर्विंग एनिमल स्किन। ठीक है, तो एनिमल स्किन का रेफरेंस दे रहा है यहाँ पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वन वर्ड है, पेपर में आता रहता है, ठीक है। तो एनिमल स्किन का रेफरेंस है यहाँ पे बेटा। वैसे तो स्किन से रिलेटेड डर्माटोलॉजी भी होता है, लेकिन क्योंकि ये यहाँ पे टिपिकली एनिमल स्किन को रेफर कर रहा है, तो उसका जो राइट आंसर बनेगा दैट कुड बी ऑप्शन नंबर आपका बी, यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। इट्स टैक्सीडर्मी बोलते हैं उसको, द आर्ट ऑफ क्लीनिंग एंड प्रिजर्विंग एनिमल स्किन को, दिस इज कॉल्ड टैक्सीडर्मी। एक टैक्सोनोमी होता है, टैक्सोनोमी का मतलब वर्गीकरण होता है, विभाजन करने को बोलते हैं। एटमोलॉजी ओरिजिन ऑफ वर्ड्स होता है, शब्दों की उत्पत्ति को बोला जाता है। डर्मेटोलॉजी बताया था मैंने आपको, स्टडी ऑफ स्किन होता है। लेकिन इस स्टेटमेंट में बेसिकली एनिमल स्किन का बात बता रहा है। एनिमल स्किन का जो आर्ट होता है क्लीनिंग, उसको साफ करना या प्रिजर्व करना स्किन को, उसको बोलते हैं टैक्सीडर्मी, इज द राइट आंसर ओवर हियर। कम टू क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन वर्ड, एन ऑफिस और पोस्ट विद नो वर्क बट हाई पे। एक ऐसा ऑफिस होता है, एक ऐसी पोस्ट होती है बंदे की जिसमें काम कुछ भी नहीं होता, लेकिन पे उसमें हाई होती है, तो उसको बोलते हैं बेसिकली, दैट इज राइट आंसर हमारा जाएगा साइनाक्योर, राइट। अच्छा, ये जो ए पार्ट में बेटा यहाँ पे एक ऑप्शन लिख रहा है, ऑनरेरी भी लिख रहा है ना, ऑनरेरी भी लिख रहा है यहाँ पे। तो ऑनरेरी का मीनिंग कुछ और होता है। ऑनरेरी के मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब हो जाता है बेसिकली, इस वर्ड का वन वर्ड आए तो एक ऐसी पोस्ट होती है फॉर विच नो सैलरी इज पेड, फॉर विच नो सैलरी इज पेड, मतलब बंदा अपनी डिजायर से ही वर्क करता है, राइट, उसको मिलता कुछ नहीं है, ठीक है। सैलरी उसमें पेड नहीं होती है, बेसिकली उसको बोलते हैं हम साइनाक्योर, राइट। सॉरी, ऑनरेरी बोलते हैं उसको। अ पोस्ट फॉर विच नो सैलरी इज पेड इज कॉल्ड ऑनरेरी, और एक ऐसी पोस्ट जिसमें काम कुछ नहीं होता, हाई पे होती है, उसको बोलते हैं साइनाक्योर। पे आ जाते हैं, सॉरी फिफ्थ पे आ जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने, द ब्यूरोक्रेट वाज डैश फॉर हिज रोल इन द स्कैम। स्कैम आप समझते होंगे, घोटाले को बोलते हैं, कुछ जो इलीगल चीज होती है, घोटाला, स्कैम, राइट। तो द ब्यूरोक्रेट, ब्यूरोक्रेट जो नौकरशाह था, वो उसको क्या क्या हुआ, उसको रीइंस्टेटेड हुआ, क्या उसको क्रिटिसाइज किया गया, या उसका इंडिक्टेड किया गया, या इंडाइटेड किया गया, राइट। तो राइट आंसर बनेगा बेटा सी, यहाँ पे द ब्यूरोक्रेट वाज इंडिक्टेड। इसका मतलब यहाँ क्रिटिसाइज मत करना, क्रिटिसिज्म तब होता है जब आप कुछ गलत काम करते हो और बाद में लोग आपकी निंदा कर रहे हैं, राइट। तो उसका मतलब उसके ऊपर आरोप लगा था, इंडिक्टेड यहाँ पे राइट वर्ड है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है इंडिक्टेड। इसका मतलब होता है ब्लेम, आरोप लगना, मतलब उस ब्यूरोक्रेट के ऊपर ये आरोप लगा था कि मतलब उसका स्कैम में हाथ था, राइट, रोल था उसका स्कैम में, उस घोटाले में, राइट। इंडिक्टेड राइट आंसर जाएगा। पे आ जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टीलिंग फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ अदर्स। इसी कॉन्सेप्ट को बेसिकली लिटरेरी थेफ्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इसी टर्म को बेटा लिटरेरी थेफ्ट भी बोला जाता है। साहित्य की जो चोरी करता है उसको क्या बोलते हैं, ये वन वर्ड आता रहता है पेपर में, ध्यान रखना। यहाँ पे कॉपी करने की बात नहीं कर रहा, ये टिपिकली राइटिंग्स ऑफ अदर्स बोल रहा है, इसको लिटरेरी थेफ्ट भी बोलते हैं। और इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, प्लेगरिज्म वुड बी द राइट आंसर ओवर हियर, राइट, प्लेगरिज्म होता है। सेवंथ क्वेश्चन, सेवंथ स्टेटमेंट बोल रहा है द माउंटिंग प्रेशर वाज सो ओवरवेलमिंग। ओवरवेलमिंग का मतलब होता है बेटा बेसिकली इमोशनल कर देना, राइट, इमोशनल कर देना, मतलब जो प्रेशर था, जैसे आप कई बार ना अपने फ्रेंड को बोलते हो कि चलो यार वहां पे घूमने चलते हैं, तो आपकी फ्रेंड बोलती है नहीं मुझे नहीं जाना, राइट। तो लेकिन आप उसको इतना इमोशनल कर दिया, आपने अपनी बातों से इतना इतना प्रेशराइज कर दिया, इतना ओवर उसको इमोशनल कर दिया कि अल्टीमेटली उसने आपके
आपकी इच्छा को क्या कर दिया, अग्री इन कर दिया, काउड इन कर दिया, गेव इन कर दिया या इल्डेड इन। पहली बात तो इल्डेड इन अगर आपके प्रपोजिशन अच्छे हो, ठीक है, तो इल्डेड टू होता है, ये ऑप्शन तो हमारी ड्रॉप होगी, ये तो नहीं आएगा। फिर ए पहला पार्ट अग्री के साथ कभी इन नहीं लगता बेटा, अग्री के साथ टू लगता है या तो अग्री के साथ विद लगता है। तो ए और डी ऑप्शन तो आप प्रपोजिशन के नॉलेज से एलिमिनेट कर सकते हो। राइट आंसर बनेगा इसका बेटा सी। और गेव इन का मतलब होता है फाइनली मान जाना, फाइनली अग्री कर जाना, राइट, फाइनली अग्री कर जाना। तो यही बोल रहा है कि फाइनली जो है उसने, उस बंदे ने ही गेव इन, ही अल्टीमेटली गेव इन टू हर विश, वो मान गया, उसकी विश को मान गया अपने दोस्त की। एट्थ पे आ जाते हैं, वन हु डजंट केयर फॉर आर्ट एंड लिटरेचर। एक ऐसा पर्सन होता है जिसको ना तो साहित्य की केयर होती है, ना ही वो आर्ट कला की केयर करता है। क्या उसको बारबेरियन बोलते हैं? नहीं, बारबेरियन तो बेटा वाइल्ड होता है, बारबेरियन तो जंगली होता है, जो अनसिविलाइज्ड होता है, असभ्य लोग होते हैं, उनको बारबेरियन बोलते हैं। फिलिस्टीन इसका राइट आंसर जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। एक ऐसा पर्सन जो आर्ट और लिटरेचर की केयर नहीं करता, उसको फिलिस्टीन बोलते हैं, फिलिस्टाइन बोलते हैं। इलिटरेट अनपढ़ हो गया, प्रिमिटिव नेटिव होता है। तो ये सारे जितने भी मैं करवा रहा हूँ आज के सेशन में, सारे इंपॉर्टेंट वन वर्ड है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नाइन्थ की बात करते हैं, ठीक है। एक ऐसा पर्सन होता है जो क्या करता है, दूसरों को जो है पेन देता है, ठीक है, दूसरों को दुख देके जिसको सुख मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? जैसे आपने कई ऐसी मूवीज देखी होंगी स्टूडेंट्स, जो सीरियल किलिंग पे बेस्ड होती है। जो सीरियल किलर्स होते हैं ना, वो होते हैं ये बेसिकली, है ना। जब वो किसी का मर्डर कर देते हैं, फिर उनके बारे में लोग बातें करते हैं, तो उनको अच्छा लगता है, उनको बड़ा सुकून मिलता है कि हाँ यार मेरी तो पॉपुलैरिटी हो रही है, ठीक है। तो ये सीरियल किलिंग से रिलेटेड है बेसिकली। सो डिराइविंग प्लेजर मतलब खुशी मिलना, आनंद मिलना दूसरों को दुख देके, उसको बोलते हैं बेटा सैडिज्म। राइट, राइट आंसर जाएगा आपका यहाँ पे सैडिज्म। मेलिवोलेंस मत करें। मैसोसिज्म जो होता है बेसिकली अराउजिंग सेक्सुअल डिजायर होता है, किसी में सेक्सुअल डिजायर को पैदा करना, अराउजिंग सेक्सुअल डिजायर को ये बोलते हैं। डी ऑप्शन वाला वर्ड। बाइगोटरी कट्टरपंथी होता है, जो बड़ा कट्टर होता है अपने धर्म का। और मेलिवोलेंस होता है बेनिवोलेंस का ऑपोजिट, ये होते हैं क्रियोल लोग, ठीक है, निर्दयी लोग जो होते हैं उनको मेलिवोलेंस बोलते हैं। बेनिवोलेंस करुणाजनक होता है, काइंड होता है, और मेलिवोलेंस उसका ऑपोजिट होता है। राइट आंसर यहाँ सैडिज्म बनेगा। टेंथ पे आ जाते हैं। टेंथ बोल रहा है ही इज यूजुअली डैश बट टुडे ही अपीयर्स रैदर। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कंजंक्शन बट लग रहा है ना, कंजंक्शन बट लग रहा है, अभी कंजंक्शन चैप्टर भी हम पढ़ेंगे तो बट कंजंक्शन आ रहा है। बट के पहले बेटा अगर कोई स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, राइट, तो बट स्टेटमेंट को करता है कॉन्ट्राडिक्ट, तो रिजल्ट आपको शो करना पड़ेगा हमेशा ही नेगेटिव, राइट। और लिख अगर स्टेटमेंट पहले पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, तो रिजल्ट शो करना पड़ेगा आपको एंड में पॉजिटिव। ये बट का फंक्शन होता है। अब बट से पहले बोला ही इज यूजुअली स्ट्रिक्ट एंड अनवेल, दोनों नेगेटिव है, कटेंगे। टेंस एंड रेस्टलेस बोथ आर नेगेटिव, कट जाएंगे। क्वाइट एंड काम बोथ आर पॉजिटिव, कट जाएंगे। हैप्पी एंड ह्यूमरस बोथ आर पॉजिटिव, कट जाएंगे। राइट आंसर बचा हमारा डी, सॉरी ई, काम एंड डिस्टर्ब्ड, क्योंकि बट से पहले पॉजिटिविटी है। ही इज यूजुअली काम, आमतौर पे वो शांत रहता है, बट टुडे ही अपीयर्स रैदर डिस्टर्ब, लेकिन आज थोड़ा वो कंफ्यूज सा लगा, डिस्टर्ब लगा, राइट। तो बट से कॉन्ट्राडिक्शन करते हैं, जैसे आप बोलते हो शी इज वेल ऑफ, मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, वेल ऑफ ही लिखूंगा, बाकी बोल के करता हूँ। वेल ऑफ होता है रिच, शी इज वेल ऑफ मतलब वो अमीर है, बट माइजर तो वाई वेल ऑफ हमने लिखा, ठीक है स्टूडेंट्स। वेल ऑफ होता है कि वो अमीर है, भाई किसी के पास पैसा है लेकिन वो कंजूस है, तो रिजल्ट क्या शो कर रहे हैं हम, नेगेटिव। ही इज वेल ऑफ बट माइजर, शी इज वेल ऑफ बट माइजर, शी इज वेरी ब्यूटीफुल बट डल। जब आप ब्यूटीफुल पहले बोल रहे हो तो बट के बाद आपको नेगेशन शो करना पड़ेगा, इसी को कॉन्ट्रडिक्शन बोलते हैं। विरोधाभासी कनेक्टर होते हैं ये, विरोधाभास बताते हैं, विरोधाभासी बोलते हैं इनको हिंदी में, राइट। विरोधाभासी कंजंक्शंस बोलते हैं इनको। सो बट के थ्रू हम यहाँ पे हमने इस चीज को पकड़ लिया। 11th पे आ जाते हैं। वन हु लव्स बुक्स, वन हु लव्स बुक्स जो किताबों को प्यार करता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? एक ध्यान रखना, एक फिल रूट होती है, PHIL, फिल रूट लव को बताती है, ठीक है। और ये जो मिस रूट होती है, MIS, मिस रूट हमेशा ही आपका हेट को बताती है। मिसोगाइनिस्ट होते हैं जो हेटर ऑफ मैरिज होते हैं, हेटर ऑफ इंसानों से नफरत करते हैं, ठीक है। मिस रूट बोल रहे हैं, अब आप बोलोगे सर मिस वर्ल्ड भी तो होता है, लेकिन बेटा मैं MISS की बात नहीं कर रहा, मैं MIS की बात कर रहा हूँ। मिस रूट इसका मतलब हेट होता है। तो लवर ऑफ बुक्स क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे राइट आंसर क्या बनना चाहिए हमारा? ठीक है, बिब्लियोफोब, फोब तो डर होता है, ये तो कट जाएगा। फियर ऑफ बुक्स इज कॉल्ड बिब्लियोफोबिया। बिब्लियोग्राफर, बिब्लियोग्राफर वो होता है जो चार्ट बनाता है, बिब्लियोग्राफी एक चार्ट बनता है,
जैसे आपने कोई असाइनमेंट रेडी करी तो एंड में आपने एक चार्ट बनाया, रेफरेंस दिया कि किस राइटर का कंटेंट मैंने इस असाइनमेंट में डाला है, उसको बिब्लियोग्राफी चार्ट बोलते हैं। इसका राइट आंसर बनेगा सी, फिल आ गया यहाँ पे, राइट, और बिब्लियो होता है बुक्स। अब फिल रूट जो मैंने लब से बताई, इसी से रिलेटेड एक वर्ड और होता है, शायद आपने पढ़ा होगा, PHILANTHROPIST, फिलेंथ्रोपिस्ट, राइट। और फिलेंथ्रोपिस्ट होता है बेसिकली जो लवर ऑफ मैनकाइंड होता है, जैसे जो बहुत दान करता है, चैरिटी करता है, जैसे रतन टाटा फिलेंथ्रोपिस्ट है, बहुत सारा करोड़ों रुपया वो दान करते हैं, तो उनको फिलेंथ्रोपिस्ट बोलते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 12, प्रिया इज नॉट डैश फॉर दिस काइंड ऑफ अ जॉब। ये एक फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, कट इन गलत है, कट अब गलत है, कट अब सुपीरियर होता है, राइट। तो आप ऊपर नॉट लगा रहा है बेटा, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर योर डी ऑप्शन बनेगा। और कट आउट का मतलब होता है सूटेबल। आप ये बोल रहे हो कि प्रिया जो है इस जॉब के लिए, इस नौकरी के लिए सही नहीं है। प्रिया इज नॉट कट आउट फॉर दिस काइंड ऑफ अ जॉब। दिस पर्टिकुलर फ्रेजल वर्ब कट आउट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई एग्जाम्स में हिट हुई है ये भी, ठीक है। 13 पे आ जाते हैं। 13 सवाल बोल रहा है, अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इज नॉट। अच्छा, कई लोग ऐसे होते हैं ना जो बड़ा प्रिटेंड करते हैं। प्रिटेंड का मतलब होता है बेटा दिखावा करना, शो ऑफ करना। कई लोग बाहर से दिखाते हैं कि बड़े अच्छे हैं, शो ऑफ को बोलते हैं प्रिटेंड, राइट। तो शो ऑफ करते हैं कि वो बड़े अच्छे हैं बट इंटरनली होते नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, इम्पोस्टर बोलते हैं, बहरूपिया होता है, चीटर होता है, ठीक है, दिखाता कुछ और है, होता कुछ और है। रोग वैसे ठग को बोलते हैं, जो ठगता है लोगों को। नेक्स्ट 14, एक्सट्रीम ओल्ड एज, अतः इतना इंसान बूढ़ा हो जाता है कि वो बिहेव करने लग जाता है मूर्खों की तरह, उसको बोलते हैं बेसिकली डोटेज इज द राइट आंसर ओवर हियर। डोटेज वो स्टेज होती है जिसमें इंसान मूर्खों की तरह, फूल की तरह बिहेव करता है। 15 पे आ जाते हैं। 15 क्वेश्चन ग्रामर का सवाल है बेटा, बोला whom would you prefer dash the two of us। कोई भी एडजेक्टिव है बेटा जो आई ओ आर पे खत्म हो, शॉर्टकट बता देता हूँ आपको, आई ओ आर पे जो एडजेक्टिव एंड होते हैं, जैसे बहुत सारे हैं, जैसे सुपीरियर है, सुपीरियर आई ओ आर पे एंड होता है, राइट। फिर इंफीरियर है, जूनियर है। फिर ये दो वर्ड आपने ध्यान रखना है, एक्सेप्शनल है, एक प्रेफर वर्ड होता है, राइट। प्रेफर वर्ड को ध्यान रखना है, ये आई ओ आर पे एंड नहीं होता, और एक आपका प्रेफरेबल होता है। इन सारे शब्दों के साथ कभी भी ध्यान रखना आपने टू लगाते हैं इनके साथ। तो प्रेफर के साथ आप यहाँ पे अमंग नहीं लिखोगे, ऑफ नहीं लिखोगे, बिटवीन नहीं लिखोगे, टू इसका राइट आंसर बनेगा, इन भी गलत है। सो whom would you prefer to the two of us, whom would you prefer to the two of us, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं मिल्क इज प्रेफरेबल टू टी, आई प्रेफर एक्सरसाइज टू वॉकिंग, तो टू लेते हैं इनके साथ, कभी भी अमंग, बिटवीन, ऑफ या इन नहीं लगता। 16 पे आ जाते हैं। 16 बोल रहा है वन हु डजंट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ द सोसाइटी। एक ऐसा इंसान होता है जो सोसाइटी के यूजुअल रूल्स को फॉलो नहीं करता है। तो आपने एक रैप स्टार का नाम सुना होगा, बोहेमिया। तो बोहेमिया जो रैप स्टार है स्टूडेंट्स, उसने अपना नाम इसी टर्म के ऊपर रखा है, राइट। आर्टिसन जो लकड़ी पे वर्क करता है, ये नहीं होंगे बेटा, राइट आंसर होगा बोहेमियन। बोहेमियन टर्म पे ही बोहेमिया रैप स्टार ने अपना नेम रखा हुआ है, ठीक है। एक ऐसा इंडिविजुअल होता है जो सामाजिक रूल्स की बैंड बजाता है। हम ये बोल सकते हैं कि जैसे रेड बत्ती होती है तो सभी को वहां पे, ड्राइवर्स को रुकते हैं वहां पे, है ना, लाल बत्ती पे, ये नहीं रुकेगा, ये उसका विरोध करेगा, मतलब जो यूजुअल रूल्स है उनको फॉलो नहीं करता है इंसान, राइट। 17 बोलते हैं, 17 आ जाएगा पूरा, टू मेडिएट बिटवीन टू पार्टीज इन अ डिस्प्यूट। एक ऐसा पर्सन होता है जिसको हम बिचौलिया बोलते हैं, ठीक है, जो कॉम्प्रोमाइज करवाता है, सुलह करवाता है, हिंदी में जिसको सुलह बोलते हैं, है ना। दो जिन दो पार्टीज के बीच में झगड़ा होता है, उनके बीच में जो कॉम्प्रोमाइज करवाता है, सुलह करवाता है, मांडवाली करवाता है, जिसको थोड़ा महाराष्ट्रीय लैंग्वेज में मांडवाली बोलते हैं, सुना होगा आपने मूवीज वगैरह में। सो इंटरफेयर तो नहीं होगा बेटा, इंटरेक्ट भी नहीं होगा, इंटरप्ट भी नहीं होगा, राइट आंसर बनेगा इंटरसीड, बोला जाता है इस चीज को, जो कॉम्प्रोमाइज करवाने वाला बंदा होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरसीड। 18 पे आ जाइए। 18 बोल रहा है वन हु यूजेस फियर एज अ वेपन ऑफ पावर, राइट। तो आपको पता है कि जो आतंकवादी होते हैं ना, खुद को बॉम्ब लगा के सुसाइड बॉम्बर बन के, उनको कोई डर नहीं होता, वो अपने डर को एक हथियार मान के निकलते हैं, ठीक है, उनको मौत से कोई डर नहीं लगता, उसको वैसे लोगों को टेररिस्ट बोलते हैं। होते तो मिलिटेंट भी, मिलिटेंसी भी बहुत है, हम ऐसे बोलते हैं कश्मीर में बहुत मिलिटेंसी है, बट मिलिटेंट जो है बेसिकली ये फियरफुल होता है वैसे ही, है ना, मतलब फियरलेस होता है, डरता तो ये भी नहीं है, बट राइट वर्ड, वन वर्ड इसमें टेररिस्ट लिखना है, अपने आंसर मिलिटेंट मत करके आए, राइट। 19 बोल रहा है वॉकिंग इन स्लीप। अब मैं आपको इसका रूट बताता हूँ, ये जो सोमना रूट होती है, SOMNA, ये जो सोमना रूट होती है बेटा, ये स्लीप को बताती है, सोने को,
राइट। और आपको कभी भी किसी वर्ड में लोक मिल जाए, लोक, LOQ, मैं रूट वर्ड दे रहा हूँ, मेनली मेरा मोटिव इस क्लास के थ्रू माध्यम से आपको रूट वर्ड से अवगत कराना है, राइट। कि बहुत सारी रूट्स होती हैं, एक मिनट मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। तो कभी भी किसी सेंटेंस में आपको लोक मिल जाए, किसी वर्ड में आपने देखा लोक आ गया, LOQ, LOQ आ गया, तो समझ आना वो रूट स्पीक से रिलेटेड होती है, स्पीक, बोलना, स्पीक या वी कैन से स्पीच। जबकि सोमना क्या बताया मैंने आपको, सोना, राइट। तो सोमना स्लीप है, लोक बोलना है, ये तो नींद में बोलता है, ये तो नहीं आएगा। स्लीप टॉकिंग इज कॉल्ड सोमनिलोक्विज्म, क्योंकि लोक रूट आ रही है इसमें। और सोमनाबुलिज्म इसका राइट आंसर बनेगा, एक ऐसा इंडिविजुअल होता है जो नींद में चल पड़ता है रात को, दैट पर्टिकुलर डिजीज इज कॉल्ड सोमनाबुलिज्म। जैसे इंसोमेनिया होता है, सफरिंग फ्रॉम स्लीप, नींद नहीं आती जिनको, उसको इंसोमेनिया बोलते हैं, INSOMANIA, इंसोमेनिया। इसको नींद नहीं आती बंदे को। एक फिर एमनेशिया होता है, AMNESIA, एमनेशिया होता है लॉस ऑफ मेमोरी, इसको भूलता है, इसको नींद नहीं आती, इसको भूलने की बीमारी होती है, राइट। सो सोमनोबुलिज्म इसको नींद में चलने की बीमारी होती है, जो बोलता है नींद में उसको सोमनोलोक्विज्म बोलते हैं। ऑब्सेशन सिंपली मैडनेस होती है, पागलपन को बोलते हैं, ये पागलपन होता है बेसिकली, ये नेगेटिव वर्ड है। और हेल्यूसिनेशन एक बीमारी होती है जिसमें आपकी तरफ कोई इंडिविजुअल आ रहा है, लेकिन आपको वो नॉर्मली आ रहा है, लेकिन आपको लगेगा कि वो आपको किल करने के लिए आ रहा है, दैट इज कॉल्ड हेल्यूसिनेशन, ठीक है, जिसको वहम बोलते हैं। लेकिन ये बीमारी में आता है, सिंपली जो हमें नॉर्मली रूटीन में कभी वहम पड़ जाते हैं उसको डिल्यूजन बोलते हैं, समथिंग विच इज नॉट ट्रू, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 के ऊपर। बोला he did not have the dash idea of the villagers problems, राइट। मतलब नेगेटिव में स्टेटमेंट चल रही है ना, नेगेटिव में हमारा वाक्य गोइंग ऑन है, तो स्मॉलेस्ट और फाइनेस्ट तो हो नहीं सकता, फेंटेस्ट आएगा। फेंटेस्ट होता है मतलब धुंधला सा भी उसको आइडिया नहीं था, हल्का सा भी उसको आइडिया नहीं था विलेजेस की प्रॉब्लम्स का। 21 पे आ जाते हैं। 21 बोल रहा है एवरीवन शुड डैश हिमसेल्फ अगेंस्ट इलनेस सिंस मेडिकल केयर हैज नाउ बिकम एक्सपेंसिव। सभी को क्या करवाना चाहिए बेटा, वैक्सीनेट करवाना चाहिए, ठीक है। इनोकुलेट और वैक्सीनेट दोनों से सेम है, ब्रेस गलत है। अब ये दो वर्ड बचे, एंश्योर का मतलब होता है बेसिकली टू मेक श्योर, किसी चीज को सुनिश्चित करना, टू मेक श्योर होता है एंश्योर, राइट। तो इंश्योर आएगा और ये वर्ड बनता है आपका इंश्योरेंस से, इंश्योरेंस करवानी चाहिए सभी को, ये बोल रहा है कि सभी को इंश्योरेंस करवानी चाहिए, इंश्योरेंस से ही इंश्योर बनता है, ठीक है। सिंस द मेडिकल केयर हैज नाउ बिकम एक्सपेंसिव, आपको पता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स का कितना खर्चा है, तो मेडिकल केयर जो है, जो होती है मेडिकल ट्रीटमेंट, वो बहुत महंगी हो गई है, तो ये बोल रहा है सबको इंश्योरेंस करवानी चाहिए। 22 पे आ जाते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया, रिपीटेड हो गया बाय मिस्टेक। 23rd, अब मैंने दूसरे फॉर्मेट से दिया, वन हूँ स्पीक मेनी लैंग्वेजेस। अच्छा, बहुत सारी भाषाएं बोलने वाले बंदे को बोलते हैं बेसिकली पॉलीग्लॉट, GLOT। पॉलीग्लॉट होता है जो बहुत सारी लैंग्वेज, पोली रूट मैनी को बताती है, ग्लॉट लग जाता है तो लैंग्वेज, बहुत सारी भाषाएं जो बोलता है उसको पॉलीग्लॉट बोलते हैं। 24 पे आ जाते हैं, डिपार्चर ऑफ मेनी पीपल। डिपार्चर ऑफ मेनी पीपल को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, बहुत सारे लोगों का एक जगह से डिपार्चर हो जाता है। आपको पता है जो कश्मीर फाइल मूवी आई थी अभी, उसमें जो कश्मीरी पंडित पंडित थे उनका एक्सोडस हुआ था, एक्सोडस होता है, इसका राइट आंसर है एक्सोडस, शायद मैंने दिया होगा, नहीं दिया है, ठीक है। तो एक्सोडस है इस वर्ड, मतलब वन वर्ड आए, डिपार्चर ऑफ मेनी पीपल, एक साथ बहुत सारे लोग एक जगह से डिपार्चर कर लेते हैं, चले जाते हैं, उसको एक्सोडस बोला जाता है। कश्मीर फाइल में इस वर्ड का रेफरेंस है, ठीक है। लॉन्ग जर्नी बाय सी, ठीक है, समुद्री जो यात्रा होती है उसको बोलते हैं वोयज, VOYAG, दैट इज कॉल्ड वोयज, ठीक है। तो आंसर लिखा हुआ है VOYAGE, आगे आप आंसर देख सकते हो। नेक्स्ट बोल रहा है दैट कांट बी इरेज्ड, जिसको मिटाया नहीं जा सकता, जिसको मिटाया नहीं जाता, इसको बोलते हैं ऑब्लिटरेट, ऑब्लिटरेट, TERATE, दैट इज कॉल्ड ऑब्लिटरेट, राइट। ऑब्लिटरेट होता है, इंडेलिबल इंक होती है, उसको ऑब्लिटरेट नहीं किया जा सकता। इंडेलिबल भी बोल सकते हो आप, इंडेलिबल इंक होती है ना, इंडेलिबल होता है परमानेंट मार्कर जैसे बोलते हो ना आप, तो ऑब्लिटरेट मतलब जिसको मिटाया नहीं जा सके, इंडेलिबल भी बोल सकते हो, इंडेलिबल भी इसका आंसर हो सकता है, मैंने पहले भी बोला। इंडेलिबल मतलब परमानेंट इंक जो होती है उसको कहाँ मिटा सकते हैं हम, सो इंडेलिबल बोलते हैं इस वर्ड को, राइट। नेक्स्ट, अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू रिटर्न होम, होम सिकनेस। तो जब होम सिकनेस होती है, कई बार आप घर से बाहर निकलते हो तो आपको बड़ी याद आती है घर की, उसको नॉस्टैल्जिया बोलते हैं, दैट इज वर्ड, राइट वर्ड क्या है बेटा इसके लिए, नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया एक फीलिंग होती है, जैसे आप बैठे हो पुरानी यादों को आप सोच रहे हो, बचपन को जैसे सभी मिस करते हैं, क्या वो भी क्या दिन थे,
तो दैट पर्टिकुलर फीलिंग इज कॉल्ड नॉस्टैल्जिया। ये एक ऐसी थॉट होती है जो हमें खुशी देती है, आनंद देती है, लेकिन इसको होम सिकनेस को भी नॉस्टैल्जिया ही बोलते हैं, ध्यान रखना। पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, एक ऐसा इंडिविजुअल होता है, सुख हो दुख हो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, ऐसे इंसान को बोलते हैं स्टोइक। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आता है पेपर में, ध्यान रखना इसका, याद रखना है इसको, स्टोइक बोलते हैं। स्टोइक आ जाए वो भी हो सकता है, स्टोइसिज्म भी हो सकता है, राइट। स्टोइक आपने इसका राइट आंसर करना है स्टोइक, राइट। 29 पे आ जाओ। एन अनलॉफुल सेक्सुअल रिलेशनशिप इज कॉल्ड इलिक्ट, इसको इलिक्ट बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इलिक्ट बेसिकली, राइट। तो इलिक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 पे आ जाते हैं। वन हु मेक्स लव फॉर अम्यूजमेंट विदाउट सीरियस इंटेंशन, एक ऐसा बंदा होता है जो लव करता है एंटरटेनमेंट के लिए, सीरियस नहीं होता, इसको बोलते हैं फाइलेंडरर, इट्स कॉल्ड फाइलेंडरर। राइट वर्ड यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इनको पढ़ लेना, याद कर लेना, सारे इंपॉर्टेंट है। फाइलेंडरर बोलते हैं। फ्लर्ट कभी भी ऑप्शन में आएगा तो आपने फ्लर्ट कभी नहीं करना, फ्लर्ट इज नॉट द राइट वर्ड, फाइलेंडरर इज द राइट वर्ड। 31 पे आ जाता है। टू थ्रो गुड्स एक्सेट्रा फ्रॉम अ शिप टू सेव इट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जेटिसन, इसको बोलते हैं जेटिसन, राइट, इट्स JETTISON, जेटिसन बोलते हैं। 32 अ पोएम ऑफ 5 लाइन्स इज कॉल्ड लिमरिक, एक ऐसी कविता जिसकी 5 पंक्तियां होती हैं उसको बोलते हैं लिमरिक, LIMERICK, आप इनको रीड कर लेना, ठीक है। 33 पे आ जाते हैं। फ्यूनरल बेल इज कॉल्ड, चर्च में ना एक घंटी होती है बेटा, उसको बोलते हैं नेल, ठीक है। चर्च में एक बेल होती है और इसको बजाया जाता है, सिंबल होता है कि किसी की डेथ हो गई है, दिस इज कॉल्ड नेल बोलते हैं। डेथ इसके साथ लगता नहीं है, डेथ नेल भी बोल सकते हो वैसे, पर एक्चुअली नेल इज टू बेल, घंटी होती है ये, ध्यान रखना। वन हु हेट्स लर्निंग, मिसोलॉजिस्ट, आ गया मिस वाला, हेट वाला आ गया, आगे रूट हमारी, ठीक है। आपको बता दिया कि जो मिस रूट होती है ये बेसिकली आपकी नफरत को बताती है। सो मिसोलॉजिस्ट होता है जो पढ़ने से टलता है, पढ़ाई करने से नफरत करता है, राइट। नेक्स्ट, बैड हैंडराइटिंग इज कॉल्ड कैकोग्राफी। सुंदर हैंडराइटिंग का तो आर्ट सभी को पता होता है, कैलियोग्राफी होता है, बट जो बुरी हैंडराइटिंग होती है बेटा उसको बोलते हैं कैकोग्राफी, दैट्स कैकोग्राफी। और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है हमारा, द वर्क, लास्ट वर्क, लिटरेरी वर्क होता है एक, ठीक है, लास्ट वर्क भी बोलते हैं उसको, तो उसको लिटरेरी वर्क बोलते हैं, या ऑफ एन इवेंट उसको बोला जाता है बेसिकली स्वैन सॉन्ग, राइट। लास्ट सॉन्ग नहीं होगा, ब्राउन स्टडी एक डीप इन थॉट होता है, गहरी सोच में होना, इडियम है ये। और फर्स्ट सॉन्ग नहीं होता, लास्ट सॉन्ग बोलेंगे या स्वैन सॉन्ग बोल देंगे, या अ पर्सन्स लास्ट पीस ऑफ वर्क और परफॉर्मेंस इज कॉल्ड बेसिकली स्वैन सॉन्ग। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू। आज के सेशन में इतना रहेगा स्टूडेंट्स, थैंक यू, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक्स अ लॉट।